हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लोचन एकेडमी में। मैं नेहा भारद्वाज। चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स के आज के क्विज सीरीज को। इस सीरीज के पहले प्रश्न को समझेंगे तो शेरडुकपेन समुदाय, जिसको हनी हंटर के रूप में जाना जाता है, यह किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शंस हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, केरल और मध्य प्रदेश। सबसे पहले शेरडुकपेन जनजाति के बारे में समझेंगे तो शेरडुकपेन एक छोटी जनजाति है और उनका धर्म महायान बौद्ध धर्म और आदिवासी जादू धार्मिक मान्यताओं का मिश्रण माना जाता है। शेरडुकपेन लोग हिमालय क्षेत्र के अन्य बौद्ध समुदायों के समान बौद्ध त्योहार भी मनाते हैं। तिब्बती चाम नृत्य को आमतौर पर शेरडुकपेन त्योहार के बीच में देखा जा सकता है। हनी हंटिंग से जुड़े समुदाय का संबंध अरुणाचल प्रदेश से है और इस समुदाय की परंपरा पर निर्मित एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री ची लुपो नाम से प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के फेस्टिवल 2020 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री अवार्ड हासिल किया था, जिसमें ची का अर्थ होता है शहद और लुपो का मतलब होता है शिकारी। हनी हंटिंग यानी मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकालना इस समुदाय की परंपरा का हिस्सा रहा है, जो धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हुआ अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में किस देश के केबल ऑपरेटर्स ने भारत की प्राइवेट न्यूज चैनल को बैन कर दिया है? ऑप्शंस हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन और नेपाल। नेपाल ने भारतीय न्यूज चैनलों के प्रसारण पर रोक लगा दी है। केवल डीडी न्यूज को ही छूट मिली है। नेपाल के केबल टीवी प्रोवाइडर्स ने न्यूज एजेंसी ANI को बताया है कि देश में भारतीय समाचार चैनलों के सिग्नल बंद हो गए हैं। हालांकि इस संबंध में अब तक कोई ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं मिला है। सीमा विवाद और नागरिकता कानून संशोधन के बाद भारत नेपाल के बीच में काफी तनाव बढ़ गया है, जिसके कारण सीमा पर नेपाल ने सेना बैठा दी है। लद्दाख में जारी तनाव के बीच चीन ने भी भारतीय न्यूज चैनलों के प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया था। चीन को डर था कि वहां के लोगों को भारतीय समाचार चैनल के माध्यम से सीमा के हालात की सही जानकारी मिल सकती है। भारतीय न्यूज चैनलों पर नेपाली राजनेताओं की छवि खराब करने के आरोप लगाए गए हैं, जिसमें नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली को भी शामिल किया गया है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर नेपाल हुआ। आगे प्रश्न को समझते हैं। भाषण 4 द्वीप किस विषय से संबंधित है? ऑप्शंस हैं रोहिंग्या शरणार्थियों से, दूसरा है संसदीय भाषा से। इस प्रश्न का विश्लेषण करें तो बांग्लादेश में कॉक्स बाजार में बने शरणार्थी शिविरों से भागने की कोशिश कर रहे थे। 300 से अधिक रोहिंग्या शरणार्थियों को नावों के द्वारा बचाया गया था, जिसके बाद उन्हें अप्रैल 2020 में भाषण 4 द्वीप पर भेजा गया था। इस द्वीप का गठन 2 दशक पहले बंगाल की खाड़ी में मेघना नदी के मुहाने पर हिमालयन गाद में हुआ था और यह द्वीप 40 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। भाषण 4 द्वीप को थेंगार 4 द्वीप या 4 पिया के रूप में भी जाना जाता है। जून 2015 में बांग्लादेशी सरकार ने इस द्वीप पर रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए निवास स्थान का प्रस्ताव दिया था और इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी द्वारा तार्किक रूप से चित्रित किया गया था, यानी इसको माना गया था। भाषण 4 द्वीप पर बांग्लादेश सरकार ने आश्रयन परियोजना, जिसको आश्रयन 3 के तहत 2300 करोड़ रुपए की लागत से 1 लाख रोहिंग्या शरणार्थियों को बसाने के लिए घर बनवाए गए थे। तो भाषण 4 द्वीप जो है ये रोहिंग्या शरणार्थियों से संबंधित है। अगले प्रश्न को जानेंगे तो 17वां नेशनल फिश फार्मर्स डे कब मनाया जाता है? ऑप्शंस है 13 जुलाई, 10 जुलाई, 25 जुलाई और 28 जुलाई। तो 10 जुलाई 1957 में प्रेरित प्रजनन तकनीकी का आविष्कार किया गया था और साथ ही डॉक्टर KH अली कुन्ही और डॉक्टर HL चौधरी की याद में यह दिन मनाया जाता है और इस तकनीक के कारण ही देश में नीली क्रांति, ब्लू रिवॉल्यूशन
का उद्देश्य साकार हो सका था और इस दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय मत्स्य पालन विकास बोर्ड के सहयोग से मत्स्य विभाग के द्वारा वेबिनार आयोजित किया गया था, जिसमें केंद्रीय पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन मंत्री ने भी भाग लिया था। इस अवसर पर राष्ट्र के मछली पालकों के लिए कृतज्ञतापूर्ण आभार व्यक्त करना और इस विषय पर ऑनलाइन कविता एवं पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता भी आयोजित की गई थी। इस प्रकार 17 नेशनल फिश फार्मर्स डे 10 जुलाई को मनाया गया। अगले प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने एपस्टार 6D दूरसंचार उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं चीन, भारत, अमेरिका और रूस। कास्ट चाइना एकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी ने वाणिज्यिक उपग्रह एपस्टार 6D विकसित किया है। सैटेलाइट को लॉन्ग मार्स 3B रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था और इसे जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में 134 डिग्री पर तैनात किया गया था। तो एपस्टार 6D जो है ये सैटेलाइट का उपयोग उपयोगकर्ताओं के लिए और साथ ही भारत प्रशांत क्षेत्र में विमान और समुद्री मार्गों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली वॉइस और ब्रॉडबैंड डेटा सेवाओं को प्रदान करने के लिए किया जाएगा। एपस्टार 6D चीन के पहले ग्लोबल हाई थ्रूपुट ब्रॉडबैंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम का एक हिस्सा है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर एपस्टार 6D चाइना ने लॉन्च किया है। अगले प्रश्न पे आते हैं, पब्लिक सेक्टर का कार्यकारी निदेशक माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने हाल ही में किसे नियुक्त किया है? ऑप्शंस हैं आशीष जैन और नवतेज बल। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया नवतेज बल को अपने सार्वजनिक क्षेत्र कारोबार का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। बल भारत में माइक्रोसॉफ्ट के सार्वजनिक क्षेत्र के कारोबार का नेतृत्व और विस्तार करेंगे, जिसमें संगठनों में डिजिटल रूपांतरण और नवाचार पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इससे पहले बल मैकिन्जी एंड कंपनी में वरिष्ठ भागीदारी थे। बल के पास 2 दशक का अनुभव है। वह तेल एवं गैस, बिजली, धातु और खनन और मोटर वाहन सहित विभिन्न उद्योग क्षेत्रों में काम कर चुके हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर नवतेज बल है। अगले प्रश्न को समझते हैं। असीम पोर्टल भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा कब लॉन्च किया गया? ऑप्शंस हैं 10 जुलाई 2020, 8 जुलाई 2020, 2 जुलाई 2020। इस प्रश्न का विश्लेषण करें तो अफीम पोर्टल पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर कुशल कर्मचारी नियुक्त मानचित्र है। इस पोर्टल का उद्देश्य उपलब्ध डेटा का विश्लेषण करके नीति निर्धारण में सहायता प्रदान करना है। इस पोर्टल में 3 IT आधारित इंटरफेस है। पहला क्या है? नियोक्ता पोर्टल, तो इसमें उम्मीदवार का चयन, नियोक्ता, ऑनबोर्डिंग। दूसरा है डैशबोर्ड, तो विश्लेषण एवं अंतर को प्रमुखता से दिखाना, रिपोर्ट और रुझान। तीसरा है उम्मीदवार आवेदन, तो उम्मीदवार का क्या है? प्रोफाइल बनाना, ट्रैक करना, नौकरी का सुझाव देना। कोविड-19 के कारण भारत के विभिन्न राज्यों से अपने घरों को वापस लौटे श्रमिकों और तथा वंदे मातरम मिशन के तहत स्वदेश लौटे भारतीय नागरिकों को जिन्होंने कौशल कार्ड में पंजीकरण कराया है, उनके डेटाबेस को भी इस पोर्टल के साथ जोड़ा जाएगा। इस पोर्टल के माध्यम से कुशल कार्यबल को आजीविका के अवसर तलाशने होंगे। बाजार में मांग आपूर्ति के अंतर को कम करना है। नियोक्ताओं को कुशल कार्यबल खोजने में मदद करने के मामले में सूचना प्रवाह की स्थिति और भी अधिक बेहतर और सुचारू बनाना है। इसमें इस प्रकार असीम पोर्टल 10 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वन विशेषज्ञों द्वारा कौन सी एक दुर्लभ ऑर्किड प्रजाति की खोज की गई है? ऑप्शंस हैं यूलोफिया ओबटूसा, दूसरा है साइप्रिपेडियम केलस और एपीफाइलम। दुधवा टाइगर रिजर्व में वन विशेषज्ञों द्वारा एक दुर्लभ ऑर्किड प्रजाति यूलोफिया ओबटूसा
की फिर से खोज की है। इस ऑर्किड प्रजाति को ग्राउंड ऑर्किड के रूप में जाना जाता है। इसे 19वीं शताब्दी में उत्तराखंड में खोजा गया था। साथ ही इसे गंगा के मैदानों में वनस्पति विज्ञान के द्वारा इकट्ठा किया गया था। इस प्रजाति को 2008 में बांग्लादेश में पहली बार खोजा गया था। साथ ही इस प्रजाति को IUCN की रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। तो अब जानेंगे कि टाइगर ऑर्किड क्या है। तो सबसे पहले केरल का जो जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बॉटनिकल गार्डन है, उसमें रिसर्च इंस्टीट्यूट सेलिब्रिटी ऑर्किड के रूप में प्रसिद्ध टाइगर ऑर्किड के खिलने के कारण जितने भी वहाँ पे आते थे बाहर से टूरिस्ट वगैरह, उसके लिए एक आकर्षक का केंद्र था ये। तो टाइगर ऑर्किड क्या है? तो इसे विशाल ऑर्किड, गन्ना ऑर्किड या ऑर्किड की रानी भी कहा जाता है। यह प्रजाति अपने विशाल आकार एवं टाइगर की त्वचा की तरह दिखने के लिए प्रसिद्ध है। इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया के सबसे ऊंचे ऑर्किड के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर यूलोफिया ओबटूसा हुआ। अगले प्रश्न को जानेंगे। तो मंगोलियाई कंजूर के संबंध में दिए गए कथन पर विचार करें। पहला कथन है कि मंगोलियाई कंजूर के 5 खंडों का पहला सेट राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को प्रस्तुत किया गया था। दूसरा है कि 108 खंडों में संकलित बौद्ध विहित पाठ मंगोलियाई कंजूर को मंगोलिया में सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक पाठ माना जाता है। उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है? कथन 1 सत्य है, कथन 2 सत्य है, कथन 1 और 2 दोनों सत्य है, या कथन 1 या 2 दोनों असत्य है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने मार्च 2022 तक नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट के तहत मंगोलियाई कंजूर के 108 संस्करणों के पुनर्मुद्रण के कार्य को पूरा करेगा, जो भारत और मंगोलिया के मध्य द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने में मदद करेगा। मंगोलियाई भाषा जो है वो कंजूर का शाब्दिक अर्थ है, जिसका अर्थ होता है कि संक्षिप्त आदेश देना, जो विशेष रूप से भगवान बुद्ध के द्वारा कहे गए शब्द को संदर्भित करता है। यह तिब्बती भाषा का अनुवादित रूप भी है। मंगोलिया में लगभग प्रत्येक मठ में कंजूर की प्रतियों को रखा गया है। कंजूर की शास्त्रीय भाषा जो है मूल रूप से मंगोलियाई है और यह मंगोलिया को एक सांस्कृतिक पहचान प्रदान करने का भी स्रोत है। मंगोलियाई कंजूर के 5 खंडों का पहला सेट राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को प्रस्तुत किया गया था। साथ ही इस मिशन का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है कि दुर्लभ एवं अप्रकाशित पांडुलिपियों को प्रकाशित करना, ताकि उनमें निहित ज्ञान शोधकर्ताओं, विद्वानों एवं आम जनता तक बड़े पैमाने पर पहुंच बन सके। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य है। इस सीरीज के अंतिम प्रश्न को जानते हैं। तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस नई देशव्यापी केंद्रीय योजना की सहमति दी है? ऑप्शंस हैं कृषि अवसंरचना कोष, दूसरा है लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय। इस योजना में ऋण अनुदान एवं वित्तीय सहायता के माध्यम से फसल कटाई के बाद बुनियादी ढांचा प्रबंधन में सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए व्यवहारिक परियोजना में निवेश के लिए मध्यम एवं दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण की सुविधा प्रदान की जाएगी। इस ऋण का जो वितरण है वो आगामी 4 वर्ष यानी आने वाले 4 वर्ष में किया जाएगा। चालू वित्त वर्ष में 10,000 करोड़ रुपए और अगले 3 वित्तीय वर्ष में 30,000 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की गई है। इस वित्त पोषण सुविधा के तहत सभी प्रकार के ऋणों पर 2 करोड़ रुपए की सीमा तक ब्याज पर 3% की छूट प्रदान की जाएगी और यह छूट अधिकतम 7 वर्षों के लिए उपलब्ध होगा। इस योजना के अंतर्गत बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के द्वारा ऋण के रूप में 1 लाख करोड़ रुपए की जो राशि है वो किस प्रकार से वितरित होगी? तो प्राथमिक कृषि साख समिति, विपणन सहकारी समितियां, किसान उत्पादक संगठन, स्वयं सहायता समूह, संयुक्त देता समूह, बहुउद्देशीय सरकारी समितियां जो हैं वो सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजना को उपलब्ध कराई जाएगी। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर कृषि अवसंरचना कोष होगा। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स सीरीज के क्वेश्चन आंसर्स। ये आने वाले एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमारे लोचन एकेडमी को लाइक करें,
सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिए गए हैं, जहां ज्वाइन करके इस क्वेश्चन आंसर्स जो क्विज़ हैं इसका PDF फाइल ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।